गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपका इससे पहले जो टॉपिक कराया था लास्ट वाला, वो क्या था हमारा, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक है, अब हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्या है हमारा, द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। देखो, जो ये टॉपिक करा रही है 3 से 4 चैप्टर है हमारे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में कम से कम कितने ही नंबर का मिल जाता है। और जो मैं यहाँ पर आपका वर्क कराऊँ उसको आपको अच्छी तरह कंप्लीट करना है और उसका रिवीजन भी करना है एक बार दिन में। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ को। अब देखो, द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, जैसे कि मैंने क्लास में फर्स्ट चैप्टर कराया था कि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कराया था ना। ठीक है, तो उसी प्रकार जो हमारा ये टॉपिक है सेम है बिल्कुल, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव। और हमें पता है कि जो वैद्युत विभव होता है यह एक अदिश राशि है, इसलिए इसमें यहाँ पर कोई भी दिशाएं नहीं प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब देखो, सबसे पहले क्या है, द्विध्रुव की जब हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले वही बातें लिखते हैं। जब द्विध्रुव की बात होती है तो द्विध्रुव भी बताया था मैंने लास्ट वीडियो में भी, क्या होता है, यानी ऐसा निकाय जिस पर दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश स्थित होते हैं और इनके जो बीच की दूरी होती है वो अल्प होती है, और वो अल्प दूरी हम 2L लेते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, अब देखो निरक्षीय स्थिति क्या होती है, निरक्षीय स्थिति होती है जब कोई अक्ष, यानी कि जब हम कोई भी मान अक्ष के लंबवत निकालते हैं, क्योंकि ये तो होगी हमारी अक्ष और ये होगी हमारी इसके लंबवत। ठीक है, लंबवत निकालते हैं। अब देखो उसके बाद, फिर इसके बाद सबसे पहले देखो मैंने क्या बताया कि माना, ठीक है, क्या है कि माना, हमने मान लिया कि A और B एक क्या है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, और ये इसका क्या है, मध्य बिंदु, और जिसके मध्य बिंदु O से, हमने क्या माना था, मध्य बिंदु O से R दूरी पर, ठीक है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर, ठीक है प्यारे बच्चों, कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिल्कुल सेम उसी प्रकार है। और वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है, आवेश है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, A को P से मिला देते हैं और B को P से। ठीक है, तो इसके लिए ना कहकर हम ये कह सकते हैं कि बिंदु P को, ठीक है, बिंदु P को क्या क्या हमने A और B से मिलाया, A व B से मिलाया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये बताओ, हमें बिंदु P पर विभव निकालना है, लेकिन हमारे पास दो आवेश है, और हमारे पास जो जब आवेश रहता है और कोई बिंदु रहता है तो उनके बीच की दूरी भी चाहिए हमें। ठीक है, हमने दे बताओ, जब हमारे पास ये मध्य बिंदु है तो पूरी तो है 2L, और मध्य बिंदु का काम है कि जो ये दूरी होती है इसे क्या कर देता है, दो बराबर भागों में बांट देता है, तो इसका मतलब ये L और ये भी L। ठीक है, और अब यहाँ से देखो, हमें पता है कि इसने दो बराबर भागों में बांट देता है। अब हमें R मिल गई और L मिल गई, हमारे पास ये क्या है, एक त्रिभुज है। तो ये बताओ, जब भी हमारे पास कोई आवेश रहता है और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करते हैं तो हमें बीच की दूरी भी चाहिए, तो हमारे पास जो है नहीं, लेकिन ये ज्ञात करने के लिए हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, या तो ये ले लो या ये ले लो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, अब देखो, चूँकि त्रिभुज AOP में,
क्या, त्रिभुज AOP में। अब मैंने पाइथागोरस प्रमेय भी बताई थी कि जब हमारे पास लंब और कर्ण मिल जाता है तो हम उसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। वो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हमारा कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि सभी बच्चों ने पढ़ के आए होंगे इसमें 11th में, उसमें 10th में। तो AP का स्क्वायर प्लस बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर, और प्लस जो हमारे पास लंब होता है यानी कि ये लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बताओ AP का मान तो हमें ज्ञात करना। ठीक है, OA इसका मान कितना हमारे पास, L का स्क्वायर। OP का मान कितना हमारे पास, R का स्क्वायर। तो यहाँ से AP बराबर जब B स्क्वायर होता है तो इधर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो ये बताओ अब प्लस क्यों व माइनस क्यों आवेश से बिंदु P की दूरी प्यारे बच्चों कितनी मिली हमें, कितनी मिली प्यारे बच्चों में, ये तो मिली रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इतनी समझ में आ गई सभी के। जिसकी समझ में ना आई वो एक बार वीडियो को पीछे करके देख सकता है। ठीक है, अब ये बताओ हमारे पास क्या है, प्लस क्यों के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है और माइनस क्यों के कारण भी हमें बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब ये बताओ हमारे पास क्यों मिल जाता है और हमारे पास बीच की दूरी है कितनी, रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। ठीक है, यानी R की वैल्यू है और क्यों की वैल्यू है। और जब भी हमारे पास प्लस क्यों आवेश होता है तो मैंने लास्ट वीडियो में एक डेरिवेशन कराया था कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कराया था ने, तो उसी के आधार पर जो होता है V बराबर क्या होता है हमारा, यही तो होता है 1/4πε0 इंटू Q/R। लेकिन R बराबर कितना है हमारे पास, रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया। लेकिन हम प्लस के कारण क्या मान लेते हैं, V1। ठीक है, उसी प्रकार माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर सेम है जो का तो है। तो V बराबर फॉर्मूला यही था बिंदु आवेश के कारण 1/4πε0 इंटू Q/रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। अब जो हमें ये तो मान लिया V1, लेकिन ये कितना मानते हैं हम, V2। ठीक है, अब ये बताओ हमें पता है कि जो V है हमारी कौन सी राशि है, ये अदिश राशि है, और अदिश राशि में क्या है, कभी भी दिशाएं नहीं होती। तो इसीलिए हम जो अदिश राशियाँ होते हैं उनमें जो जितनी भी राशि दी होती है वो चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो माइनस क्यों आवेश है तो उसका मतलब माइनस क्यों आवेश लिखते हैं। तो तब हमें क्या ज्ञात करना है, बिंदु P पर परिणामी विभव ज्ञात करना है। परिणामी वैद्युत विभव भी तो ज्ञात करना है प्यारे बच्चों बिंदु P पर। ठीक है, और परिणामी विभव ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देते हैं, V बराबर V1 प्लस के V2 दोनों को जोड़ देते हैं। और ये बताओ V1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/4πε0 इंटू Q/रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। अब ये बताओ प्लस 1/4πε0 इंटू कितना है, माइनस के Q/रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। अब ये बताओ हमारे पास देखिए ये तो प्लस की वैल्यू है और ये निगेटिव, तो उसका मतलब ये इससे कैंसिल। तो परिणामी जो विभव आएगा हमारा कितना आ जाता है, 0। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया सभी के। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम, अतः निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारा एक डेरिवेशन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डेरिवेशन पर। अब देखो प्यारे बच्चों जो हमारा नेक्स्ट है क्या है कि हमारे पास कितने भी आवेश हो, यानी कि आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव का मतलब है कि हमारे पास कितने ही आवेश है, ये Q1 Q2
ये माइनस के Q3, ये हमारे पास प्लस के है, ठीक है। ये प्लस के Q4, ये है माइनस के Q5, और हमें किसी बिंदु पर निकालना है, ठीक है, वैद्युत विभव इनसे। और इनकी दूरी कितनी हमारे पास सभी की R है, ठीक है। या डिफरेंट भी हो सकती है जब भी हमें बहुत सारे आवेश दे देता है, ठीक है, और किसी बिंदु पर इनके कारण परिणामी विभव पूछता है, तो परिणामी विभव में हम क्या करते हैं, एक तो V बराबर, ठीक है, 1/4πε0। अब ये बताओ Q1 के कारण क्या हो जाएगा विभव, Q1 बटे, या ये ले लो, हमने ले लिया R1, ये ले लो R2, R3, R4, R5, ठीक है। अब ये बताओ Q1 बटे R1, उसी प्रकार प्लस के 1/4πε0 Q2 बटे R2 डैश डैश डैश। तो V बराबर जो परिणामी होता है क्या हो जाता है, 1/4πε0 इंटू में कितना होएगा हमारा ये Q1 बटे R1, और प्लस के Q2 बटे R2 प्लस के डैश डैश का मतलब है कि कितने ही हमारे पास चाहे आवेश हो, ठीक है, डैश 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 कर दो उसको भी। तो प्यारे बच्चों, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव ज्ञात हो गया, क्योंकि ये हमारी अदिश राशि है, ठीक है, इसीलिए हम इन्हें चिन्ह के साथ लेते हैं। अब जो ये माइनस Q3 है तो यहाँ पे माइनस लग सकता है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो प्यारे बच्चों, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक समविभव पृष्ठ। देखो समविभव पृष्ठ क्या होता है, ठीक है, यानी नाम में क्या है, सम माने बराबर, विभव, विभव माने पता ही है तुम्हें क्या होता है, ठीक है, पृष्ठ, यानी ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर समान विभव होता है, ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर समान विभव होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। पता लग गया। एक तो तुम्हें ये चित्र बनाना है प्यारे बच्चों सभी को। हमने मान ले प्लस क्यों आवेश है, और प्लस क्यों के कारण जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं होती है वो क्या होती है, दूर की ओर होती है, ठीक है। ये हमने चित्र बना दिया, और चित्र में तुम्हें ये ऐसे ऐसे करना है, ये करना है फिर चित्र में, ठीक है, और ये तुम्हारा एक चित्र कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट जो चित्र है तुम्हारा वो क्या बनाना है तुम्हें, कि ऐसा पृष्ठ, ये हमारे पास पृष्ठ हो गया, ठीक है। एक पृष्ठ और बना लो, बनाते हो तो एज योर चॉइस। ये हो गया हमारा ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो क्या होता है, मैंने क्या बताया कि ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर, ठीक है, जिसके सभी बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, क्योंकि इसके नाम में ही है कि ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान होता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है ये, समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। और समविभव पृष्ठ की एक बात है कि इसके, अब ये बताओ, जब सभी जगह विभव समान है और जब हम डेल्टा V निकालते हैं तो V माइनस V आएगा, क्योंकि विभव समान है सभी जगह, तो इसीलिए इसका जो विभवांतर होता है इस पृष्ठ पर शून्य होता है, ठीक है। तथा इस पृष्ठ के, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हमेशा शून्य होता है। पता लग गया, शून्य होता है, ठीक है। इसीलिए किसी आवेश को एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ठीक है प्यारे बच्चों, किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। अब ये बताओ W बराबर क्या होता है हमारा, डेल्टा V इंटू क्यू, क्योंकि डेल्टा V बराबर क्या होता है W बटे क्यू। अब चूँकि हमें पता है कि समविभव पृष्ठ के लिए, पता है सभी को, समविभव पृष्ठ के लिए जो डेल्टा V की वैल्यू होती है कितनी होती है, वो 0। जब डेल्टा V की वैल्यू 0 है हमारे पास तो W का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। तो इसीलिए किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है यदि हम समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसके बाद हम जो हमें प्राप्त होता है क्या है, देखो एक हमारा नोट पॉइंट ये भी है कि जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं होती है वो हमेशा इस पृष्ठ के लंबवत होती है, यानी वैद्युत बल रेखाएं हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। तो प्यारे बच्चों सभी को समझ में आ गया, ठीक है। और एक दूसरी पॉइंट ये भी है इसका कि जो हमारा समविभव पृष्ठ होता है, ठीक है, समविभव पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होती है। और ये शून्य क्यों होती है, क्योंकि मैंने E बराबर लिखवाया था कि माइनस के dV बटे डेल एक्स, ठीक है। जब हमारे पास dV की वैल्यू क्या है, 0 है, अभी बताई थी क्यों है 0, ठीक है। तो जब हमारे पास dV की वैल्यू 0 है तो उसका मतलब E की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास, 0। तो प्यारे बच्चों इसमें किसी को कोई डाउट है, तो किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकता है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो प्यारे बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब देखो हमारे पास क्या है, दो आवेश है, एक तो हो गया हमारे पास Q1 और एक होगा हमारे पास Q2, ठीक है। और इनके जो बीच की दूरी है हमारे पास कितनी है, वो R है। अब देखो जो दो बिंदुओं के आवेश के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, देखो हमने मान लिया कि जो हमारे पास आवेश है ये, ठीक है, ये क्या है, स्टार्टिंग में अनंत पर स्थित है और इधर भी क्या है, अनंत पर स्थित है, ठीक है। यानी इन आवेशों को अनंत से या तो हम पास लाते हैं, ठीक है, या फिर इन्हें दूर ले जाते हैं। यानी पास लाने और दूर ले जाने में जितना भी कार्य किया जाता है वही कार्य क्या कहलाता है, इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पता लग गई कि क्या है, कि दो आवेशों को पास लाने या इन्हें दूर ले जाने में किया गया कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। संचित का मतलब परिवर्तित हो जाता है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में किसी को कोई डाउट है तो लिख देता हूँ यहाँ पर कि दो, यानी कि दो आवेशों को, ठीक है प्यारे बच्चों, पास लाने या दूर ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसे हम कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों समझ में आएगी क्या होती है हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्या होती है कि दो आवेशों को पास लाने या इन्हें दूर ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। इसे हम U से प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें किसी को कोई डाउट है तो चलते हैं हम अपने इसी टॉपिक में, इसका यानी व्यंजक स्थापित करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इसका व्यंजक क्या होगा हमारा, देखो व्यंजक में सबसे पहले हम मानते हैं कि माना हमारे पास दो आवेश है, कितना, कि माना दो आवेश, कितने हमारे पास, एक तो Q1
एक कितना है Q2, ठीक है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है, ठीक है। तब इसके बाद देखो ये हो गया, तब हम Q2 को अनंत पर मान लेते हैं। अब हम इसके बाद में हमने मान लिया कि जो हमारा एक Q2 है कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है, ठीक है। तो तब हम इस Q2 को अनंत से B तक लाने में की गई कार्य है। तो प्यारे बच्चों देख लिया सभी ने कि हमने क्या मान लिया, बिंदु ए पर तो Q1 स्थित है और B पर क्या है, Q2 स्थित है। तो हम जो Q2 है इसे हम अनंत पर मान लेते हैं, ठीक है। तो जब हमने Q2 को मान लिया अनंत पर, तो सबसे पहले हम Q1 के कारण बिंदु B पर क्या ज्ञात करते हैं, वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं। तो क्या ज्ञात करते हैं, सबसे पहले आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव। अब ये बताओ बिंदु B पर जब हम वैद्युत आवेश ज्ञात करते हैं तो हमने क्या मान लिया, V मान लिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट Q/R। यही तो होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक है। अब ये बताओ हमने Q1 के कारण तो हमने बिंदु B पर वैद्युत विभव मान लिया क्योंकि इनके बीच की दूरी कितनी है, R। अब हमें क्या है, Q2 हमने किस पर माना था, अनंत पर। अब जब हम इसे अनंत से B तक उठाकर लाते हैं तो कुछ कार्य भी तो किया जाता है मेरे बच्चों। तो अब ये कार्य याद करते हैं हम। अब देखो प्लस Q2 आवेश को हम कहाँ पर ले आए, उठाकर B पर ले आए, प्लस Q2 आवेश को बिंदु B तक कहाँ से, अनंत से उठाकर लाने में किया गया कार्य है। अब ये बताओ हमारा जो क्या होता है, V बराबर होता है W/Q होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, VQ। तो किया गया जो कार्य है W बराबर क्या हो जाता है, V इंटू Q2, क्योंकि हम किस आवेश को उठाकर ला रहे हैं, Q2 को ही तो ला रहे हैं और बिंदु B पर विभव कितना है, V है। तो V इंटू Q2 हो जाता है। लेकिन W बराबर हमारे पास V की वैल्यू कितनी है, यही तो है, V की देते हैं हम 1/4πε0 इंटू इसकी वैल्यू कितनी थी, Q1, क्योंकि Q1 के कारण ही तो निकाली थी हमने, ठीक है। तो V की वैल्यू क्या थी, Q1/R, और इंटू में क्या था इसके, Q2 है जू का तू। अब ये बताओ चूँकि हमें पता है कि परिभाषा के अनुसार, किसके अनुसार, परिभाषा के अनुसार जो हमारा एक किया गया कार्य है, क्या है, किया गया कार्य कहीं में बदल जाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया सभी के। अब हमें पता है कि स्थितिज जो ऊर्जा है उसे हम U से प्रदर्शित करते हैं, बराबर किसके हो जाता है, W के। तो U बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि W की वैल्यू यही तो थी हमारे पास 1/4πε0 और Q1 Q2/R। अब ये फॉर्मूला भी हमें क्या है, नोट करना है। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया, एक बार और देखो जल्दी से। देखो सबसे पहले Q2 को मान लेते हैं हम अनंत पर और Q1 के कारण B पर करते हैं विभव ज्ञात, फिर अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करते हैं। अब हमें पता है कि बिंदु B पर विभव V है और हम अनंत से किस आवेश को लाते हैं, Q2 को। तो इसलिए हमारे पास V की वैल्यू भी है और Q2 भी है। तो दैट्स ऑल, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब पहले इसमें एक बात और सुन लो, जैसे कि वैद्युत विभव था हमारे पास, उसमें कितने भी आवेश हो हमारे पास, ठीक है, तो सभी क्या है, जुड़ जाते थे। उसी प्रकार हमारे पास कितने भी आवेश हो, Q1 Q2 Q3, तो हम जब भी ज्ञात करते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो उसमें भी Q1 Q2 प्लस के Q2 Q3 प्लस के डैश डैश, इसी प्रकार प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। ये ज़रूरी तो है नहीं, यदि डेरिवेशन आएगा तो उसमें ही बता दूंगा ये बात, ठीक है। अब हम अपनी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारी क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखते हैं हम। अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। देखो यदि मैं वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है, हमारे पास क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है, इसमें इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाता हूँ, और यदि इन बिंदुओं के बीच क्या, इन बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर हो, तो इनके बीच जो कार्य होता है हमारा वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सबसे पहली बात, जो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये क्या है, ऊर्जा का मात्रक है। यानी कि ये बात भी लिख दूँ मैं, ठीक है, यानी क्या है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव में ये भी आता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, क्योंकि इसमें वोल्ट लगा हुआ है। ज़्यादातर बच्चे विभव का मान लेते हैं, लेकिन विभव का नहीं है, ये है ऊर्जा का, ठीक है, ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, ठीक है प्यारे बच्चों, जिसका प्रयोग हमारी जो एटॉमिक फिजिक्स होती है, यानी उसे बोलते हैं हम परमाणु भौतिकी। क्या होती है, परमाणु भौतिकी में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया। लेकिन यदि वो आपसे डेफिनेशन पूछता है तो डेफिनेशन में ये लिखनी है क्या, देखो यदि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट से क्या है, 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होता है, तो वो जितनी ऊर्जा अर्जित करेगा उसे हम क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बता दिया कि कोई इलेक्ट्रॉन, क्या बताया मैंने, डेफिनेशन में जो तुम्हें लिखना है, क्या लिखना है कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर से, ठीक है, यानी 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होने पर जितनी ऊर्जा क्या होता है, अर्जित करता है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया। क्योंकि यदि हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन हो गया और विभव का मान 1 वोल्ट हो गया। अब ये बताओ, यहाँ पे कर देता हूँ मैं चूँकि, अब ये बताओ W बराबर क्या होता है, V क्यू, ठीक है, डेल्टा V क्यू होता है। अब W बराबर डेल्टा V की वैल्यू तो हमारे पास 1 वोल्ट, कितनी है, 1 वोल्ट, और क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो समझ में आ गया क्या होता है, किस क्यों होता है ऊर्जा का मात्रक, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके बारे में 2-3 बातें और सीख लेते हैं, या ये कह लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में संबंध, ठीक है, इसी का ही पार्ट है ये। क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा जूल में संबंध। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में संबंध क्या होता है, सबसे पहले बताओ W बराबर क्या हो, यानी कि डेल्टा V इंटू क्यों होता है। अब हमें पता है कि W बराबर, इसका मान अभी बता 1, और E का मान क्या होता है, E होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है E होता है। तो ये बताओ W बराबर 1 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और W बराबर 1 गुना E की वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रॉन पर आवेश की, 1.6, ठीक है, यानी 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻19 होती है, और मल्टीप्लाई में क्या, V, ठीक है, और क्या होता है इसका मात्रक, कूलाम। तो यहाँ से जो W का मान मिल जाता है, क्या मिल जाता है, 1.6 या 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल, क्योंकि कूलाम वोल्ट किसका मात्रक होता है हमारा, जूल का। तो प्यारे बच्चों जब भी कोई भी राशि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी हो और उसे हमें जूल में बदलनी हो, तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो प्यारे बच्चों ये बताओ यहाँ तक सभी की समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि अब एक बार और देख लो, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻1 तो होती है इलेक्ट्रॉन पर आवेश,
यदि किसी बच्चे को ये समझ में ना आया हो तो वो अपने सहपाठी से अपनी जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी फेयर लेकर देख सकता है, उसमें मैंने सारी बातें लिखवाई हैं। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इतने तुम्हें जो वर्क दिया है वो अपनी फेयर में कंप्लीट कर ले, और साथ साथ जो ये कराया गया है इसका भी रिवीजन कर ले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।